मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे वो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट साइंस, जो कि जामिया एएमयू बीएचयू सीएचएस 9th इंट्रांस एग्जामिनेशन का जो हमारा साइंस का जो पार्ट बाकी रह गया था, थर्ड पार्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 पार्ट में बना चुका हूं। दिस वन इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का जो नाम दोस्तों जो नाम है वो है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम का ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट, पहला और सेकंड पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों आई थिंक देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज पहले आप उनको देखें, आफ्टर डेट आप इन वीडियो को देखें। सो दोस्तों अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे भी मैंने बताया कि जामिया एएमयू बीएचयू 9th इंट्रांस एग्जामिनेशन में जो साइंस का जो सिलेबस में से जो चैप्टर आता है दोस्तों उसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। यह सिलेबस में से है। सो दोस्तों ये पार्ट थर्ड है। पार्ट 2 में पहले ही मैं बता चुका हूं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। पार्ट थर्ड में दरअसल हम लोग जो दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। फ्लेम का स्ट्रक्चर जैसे कि आपने शायद नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा, जो कि 3 जो जोन्स होते हैं किसी भी फ्लेम का, जो हम लोग जो मोस्टली दोस्तों जो एग्जांपल्स लेते हैं वो लेते हैं कैंडल का। तो फ्लेम 3 जोन में होता है। पहला होता है आउटर मोस्ट जोन या फिर आउटर जोन, मिडल जोन या फिर जो लास्ट है थर्ड वन इज द इनर मोस्ट जोन। यही तीनों जोन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जो इसमें देखेंगे फ्यूल को भी देखेंगे कि फ्यूल क्या होता है। इनसे जुड़े हुए सवालात को भी देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। और फ्यूल के साथ साथ में हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कि अच्छे फ्यूल की खासियत क्या होती है उनको भी देखेंगे। ओके दोस्तों हम लोग 1 by 1 शुरुआत कर लेते हैं। दिस वन इज द कैंडल। सो दोस्तों इसको एक छोटा सा प्यारा सा है ना, थोड़ा सा मैंने ड्राइंग मैंने यहाँ पे की है ताकि कि आपको समझ में आए। अगर ये देखना दोस्तों बिल्कुल उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी काम चलाने के लायक है, जिसके जरिए से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। माना कि थोड़ा सा हमारा फिगर अच्छा नहीं है, हमारा मतलब कैंडल का, आ रहे ना बात समझ में, लेकिन बिल्कुल एक पक्की आपको जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ओके दोस्तों जैसे अभी मैंने बोला कि किसी भी फ्लेम का जो जोन कितना 3 जोन होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। उन 3 जोन में से जो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग वो रहेगा आउटर जोन। किसको देखेंगे हम लोग? आउटर जोन। ये जो आप देख रहे हैं शेडेड में जो है ना, ब्लैक में शेड किया हुआ जो एरिया है उनको हम लोग कंसीडर किए एज अ आउटर जोन। ये बाहरी वाला जोन होता है। बाहर वाला जोन में दोस्तों जो कंप्लीट क्या है यहाँ पे, कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे कंबशन बिल्कुल कंप्लीट होने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यहां है कि फ्यूल पूरी तरीका से जल जाता है। फ्यूल क्या होता है? पूरी तरीका से जल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट फ्यूल हो जाता है। जहां पर फ्यूल अगर कंप्लीट बर्न हो जाता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, इसका मतलब वो जोन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है या सबसे ज्यादा गर्म होता है। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये जो कंप्लीट जो कंबशन होता है उसके बाद दोस्तों जो कलर की अगर मैं बात करूं वो कलर कौन सा रहेगा? वो रहेगा ब्लू कलर। आउटर मोस्ट जोन में जो कलर बनता है वो बनता है ब्लू कलर। उसके अगर मैं टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने का मतलब होता है सबसे ज्यादा ये क्या होता है? गर्म होता है। लगभग कितना 1400 डिग्री सेल्सियस इनकी हीट होती है, किनकी? आउटर मोस्ट जोन की। उसके बाद दोस्तों वो है हॉटेस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट जो होता है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। हॉटेस्ट पार्ट में समझ गए ना, सिर्फ ये क्या गर्म है, हॉटेस्ट मतलब हॉटेस्ट। आए ना बात समझ में? ओके दोस्तों अब हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं तीसरे वाले जोन को। अभी हमने मिडल को अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसके पीछे रीजन है। ओके इनर मोस्ट जोन में क्या होता है? ये अनबर्न वैक्स वेपर। इसका मतलब ये हो गया यहां पर ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये रहा इनर मोस्ट जोन। यहां पर फ्यूल
पूरी तरीका से नहीं जल पाता है, अनबर्nt फ्यूल रह जाता है, जिनके वजह से वहां पर फ्यूल जब पूरी तरीका से नहीं जल पाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की दोस्तों कमी रह जाती है। इन्हीं की वजह से वहां पर ये जल नहीं पाते। रीजन कभी कभी पूछ लेता है कि इनर मोस्ट जोन जो है वहां पर अनबर्nt क्यों होता है, क्योंकि फ्यूल तो सारा एक ही है। अगर मैंने कैंडल वैक्स है, ये क्या है, कैंडल वैक्स है, ये तो इसमें ये बीच में क्या है, ये बिल्कुल धागा है ना, आपने देखा होगा वो बिल्कुल धागा होता है एक, जिनके वजह से वो धागे के जलते रहते हैं। तो ऐसी क्या बात है दोस्तों जो कि अंदर में नहीं जल पाता है, बिकॉज ऑफ वहां पे ऑक्सीजन सही प्रॉपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से रिएक्शन ही नहीं हो पाता है। आपको इतनी सी याद रखनी है कि इनर मोस्ट जोन जो होता है वो क्या, अनबर्nt वैक्स वेपर का मतलब वहां पर पूरी तरीका से जो फ्यूल है वो जल नहीं पाता है ना। ओके, कलर इनका ब्लैक रह जाता है। हालांकि जब आप भी कैंडल का फ्लेम को जब भी देखेंगे तो कलर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, तीनों अलग अलग कलर में देखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये यही होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं वो 800 से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होता है, इसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है। किसमें, इनर मोस्ट जोन में। ये टेम्परेचर तो होता है, यहां तो फ्यूल तो जलते हैं, लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर है वो 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये क्या होता है, लीस्ट हॉट। इसका मतलब इसमें सबसे कम गर्मी होती है। यहाँ पर तीनों जोन के मुकाबले दोस्तों यहाँ पर जो गर्मी है या फिर हॉट है वो क्या होता है, कम होता है, लीस्ट होता है। और साथ में इसको हम लोग नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं। नॉन लुमिनस जोन का मतलब हो जाता है, सिंपली अगर मैं लुमिनस की अगर मैं बात करूं, ये शाइनी वाले बोलते हैं, चमकीला वाले, चमकदार है ना, ये बिल्कुल क्या होते हैं, ये चमकदार नहीं होते। आ रही ना बात समझ में दोस्तों। ओके दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया आउटर जोन में, वो है डार्क जोन। आउटर जोन में ये कहते हैं डार्क जोन होता है, यहाँ पे उतनी ज्यादा लाइट रोशनी नहीं होती, लेकिन गर्म कमाल का होता है। आई ना बात समझ में। ओके जी, ये नॉन लुमिनस जोन इसी को बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन को। इन सब पॉइंट को आपको बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझना है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग मिडल जोन। मिडल जोन यहाँ पे जो मैंने व्हाइट वाले जो पोर्शन है ना, व्हाइट वाले, उसको हम लोग बीच में रखे हैं। मिडल जोन जो है वो इनर मोस्ट जोन के बाद और आउटर मोस्ट जोन से पहले वाले जो जोन आता है उन्हीं को हम लोग मिडिल जोन बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि मिडिल, इसका मतलब बीच में। किसके बीच में होगा, इनर मोस्ट जोन साथ में आउटर मोस्ट जोन के बीच में होगा दोस्तों। यहां सिर्फ मैं आपको अब जल्दी जल्दी में पढ़ाता नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको मैं कई सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को याद कराते हुए याद कराना है, क्योंकि आप जब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। वहां पे आपको कई सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना बहुत जरूरी है, राइट। अब देख लेते हैं मिडिल जोन में। मिडिल जोन में दोस्तों होता है क्या, पार्शियल कंबशन है। क्या यहाँ पार्शियल कंबशन का मतलब होता है फ्यूल यहां भी पूरी तरीका से नहीं जल पाता है। ऐसे मानिए कि फ्यूल थोड़ा सा जला है और थोड़ा जलना बाकी है, तो इतना मान लीजिए कि 50-50% है ना, आधा। ऐसे मान लीजिए कि फ्यूल अभी भी पूरी तरीका से जला नहीं है। इसका मतलब इनर मोस्ट जोन से ज्यादा फ्यूल यहां पर जल जाता है, लेकिन आउटर मोस्ट के कंपेयर में यहां पर फ्यूल कम जलता है। सो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कंबशन, है ना। पार्शियल कंबशन होता है कहां पे, मिडिल जोन में। सेकंड में कलर की अगर मैं बात करूं, या तो मिडिल जोन में दोस्तों जो यहाँ पर कलर होता है ये होता है कौन सा, येलो कलर में होता है, पीला कलर का होता है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहां पर पूरी तरीका से क्या, जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं जलता है यहाँ पे। अगर मैं टेम्परेचर की दोस्तों अगर मैं बात करूं, वो यहाँ पे रहेगा 1000 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ की टेम्परेचर होता है। और ये मॉडरेटली हॉट का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया कि इनर मोस्ट जोन से ज्यादा हॉट होगा और आउटर मोस्ट जोन से, आउटर मोस्ट से क्या होगा, कम यहाँ पर हॉट होता है ये वाला। और साथ में यह लुमिनस जोन है। लुमिनस जोन का मतलब होता है यहाँ पे चमकदार, यहां से रोशनी ज्यादा फैलती है। जब आप अगर कुकिंग गैस को अगर आप दोस्तों आप देखे होंगे, या फिर आप खुद का अगर खाना बनाने का अगर शौकीन है, मुझे तो नहीं लगता, फिर भी होते बहुत बच्चे।
तो या घर में अगर आप देखे होंगे जिस वक्त गैस खत्म हो रही होती है तो वहाँ क्या करते हैं कि मम्मी क्या करते हैं घर में लेडीज वगैरह सिलेंडर को हिलाती जोर जोर से, ताकि कि जो थोड़ा बहुत जो भी वो निकल जाए, खाना हमारा बन जाए। अगर थोड़ा सा अगर खाना बनने में बाकी हो तो आप लोग तो का पता नहीं, लेकिन मैं करता हूं कभी कभी जब ऐसा सिचुएशन आता है। तो अब उस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो गैस जो बर्न होता है उस वक्त में बिल्कुल एकदम पीले या फिर येलो कलर में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारे सिलेंडर का हिलाने से वहां गैस इतना तेजी से निकल जाता है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में या फिर ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब वो फ्यूल जल नहीं पाता है। इसी वजह से कौन सा कलर में आ जाता है, येलो कलर में आ जाता है। सो गाइस अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इनको और बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। सो अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बेहतर ढंग से मैंने समझा दिया कि किसी भी एक कैंडल को मैंने एग्जांपल मान के मैंने चला है कि कैंडल का फ्लेम जो होता है उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसको जो भी एक बेहतर जो जानकारी होनी चाहिए एक फ्लेम के बारे में वो मैंने दे दी है। अब हम लोग दोस्तों यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखें वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। मैंने फिगर बना के मैंने समझा दिया दोस्तों। अब हम लोग यहां से बिल्कुल एकदम जो डेफिनेशन है वर्ड्स वाले, अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में तीन होते हैं, तीन टाइप का या फिर मेन तीन टाइप्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वाले जो लेयर है उसको दोस्तों हम लोग सबसे पहले अंदर से लेंगे। कौन से लेंगे हम लोग, इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन का मतलब दोस्तों यहां पर ये हो गया कि जो सबसे अंदर वाला जो फ्लेम का पार्ट है, जो फ्लेम जब जल बन रहा होता है तो सबसे इनर मोस्ट का मतलब होता है सबसे अंदर वाला। सबसे अंदर वाला क्या होता है, द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट हॉट। याद रखना है दोस्तों आपको, ये मत सोचना कि जो सबसे अंदर वाला जो होता है फ्लेम का वही जोन है ना। तीन टाइप के जोन होते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि एक इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और होता है आउटर जोन। तो जो इनर जोन होता है आपको लगता है यार आग के अंदर सबसे ज्यादा हो तो गर्म वही होना होगा, लेकिन बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो इनर मोस्ट जोन होता है ना, तो वो क्या होता है, सबसे कम हीट होता है, वो लीस्ट हॉट होता है, वो सबसे कम हीट होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर, वो कैसा कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है। हालांकि जब हम लोग इन सारे प्रोसेस को जब देख रहे होते हैं, कैंडल को जब हम लोग जलते हुए देखते हैं या फिर गैस सिलेंडर को जो होता है हमारा गैस स्टोव्स को जब हम लोग जलते हुए देखते हैं तो हमें थोड़ा पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कितने लेयर्स हैं, कौन कौन कलर्स का हो जाता है। लेकिन बट एक्चुअल में जो होता है दोस्तों यही होता है। लेकिन हम जब देख रहे होते हैं तो देखते हुए आप मतलब एग्जामिन करना, पता लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। ओके दोस्तों, एंड इज ब्लैक इन कलर, ये क्या होता है, इनर मोस्ट जोन वो ब्लैक कलर में होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, आपका क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा पूछ सकता है कि इनर मोस्ट जोन जो होता है वो ब्लैक कलर में क्यों होता है, या फिर वो लीस्ट हॉट या फिर कम गर्म क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो अनबर्न्ट वैक्स वेपर, जो कुल मिलाकर के यहाँ पे अनबर्न्ट जो यहाँ पे फ्यूल कम जलता है, क्या होता है, फ्यूल अगर कम जले क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा वहां पे कम होने वाला है। सो वहां पर अनबर्न्ट वैक्स वेपर होता है या फिर वहां पे अनबर्न्ट फ्यूल्स होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसीलिए वहां पे लीस्ट हॉट, कम गर्म या फिर ब्लैक कलर का होता है। और इनका दोस्तों एक चीज याद रखना, उसके टेम्परेचर की बात रखना। इनर मोस्ट जोन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 800 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस। आ रही ना बात समझ में। आई थिंक आपको मैंने इनर मोस्ट जोन अच्छा ढंग से मैंने आपको समझा दिया। कैसे भी क्वेश्चंस आपको कैसे सारे तरीके से पूछ सकते हैं जब आप इनको बेहतर ढंग से वर्ड बाय वर्ड देखेंगे और समझेंगे। और समझने के लिए सबसे आसान तरीका दोस्तों अपने भाषा में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो कि इस लाइंस का मतलब क्या होगा, इनर मोस्ट जोन क्या क्या होता है, अपनी अपनी भाषा में अपने आप से बात करके। ऐसे मानो कि आप खुद एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप समझ लो कि सामने में डिलीवर कर रहे हो, आप किसी को बता रहे होते हो। यानी जब आप इस तरह की एक्टिविटी जब सेल्फ करते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो इनसे आपकी जो एक बेहतर नॉलेज का जो बेस होता है बहुत तगड़ा होता जाता है ना, तगड़ा होता जाएगा इससे। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग वो है मिडिल जोन। मिडिल जोन का मतलब ही नाम हो रहा है कि ऐसा जोन जो कि मिडिल में हो, बीच में हो। इनर
जोन और आउटर जोन के बीच में हो। मिडिल जोन का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, इसमें फ्लेम किस हिसाब से जलती है जरा उसको देखते हैं। द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, किसका, कैंडल फ्लेम का जो मिडिल जोन होता है इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है दोस्तों ना ही तो ज्यादा गर्म ना ही तो ज्यादा मतलब कम गर्म, है ना। इसका मतलब कि इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, कम गर्म होता है, और आउटर मोस्ट जोन में क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। सो क्योंकि ये बीच में है ना, ये बीच में है, इसीलिए ये मॉडरेट हीट होता है या फिर मीडियम हीट होता है। हॉट, मॉडरेट हॉट एंड इज येलो, ये कौन सा, पीले कलर में, हल्का सा हमें येलो कलर में हमें दिखाई देता है। एंड पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन का मतलब होता है ना ही यह फ्यूल पूरी तरीका से जलने की वजह से होता है, ना ही फ्यूल कम जलने की वजह से होता है। ये बिल्कुल बीच का रहता है, फ्यूल पूरी तरीका से ना है तो जल पाता है, ऐसा नहीं कि फ्यूल बिल्कुल भी नहीं जलता, बिल्कुल ऐसा जलता है जो कि ना ही वो बिल्कुल पूरी जली हुई है ना ही तो वो कम जली हुई है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मॉडरेट या फिर मॉडरेट बन ही कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम ना ही तो ज्यादा जला हुआ है ना ही तो पूरी तरीका से जला हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेकन प्लेस। यहां पर फ्यूल ना ही तो बेहतर ढंग से जल पाता है ना ही तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं जलता, जलता है लेकिन बेहतर ढंग से नहीं जल पाता है। इसी वजह से आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट जोन के बीच में ये जोन पाया जाता है। आ जाइए जी, अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का सबसे क्या होता है, चमकीला पार्ट होता है, लेकिन हॉट कम होता है एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट जोन के, है ना, कम होता है, लेकिन इनर मोस्ट जोन से ज्यादा हॉट होता है। इसका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस, बट इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनर मोस्ट जोन का। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं वो है हमारा कौन सा, आउटर जोन। आउटर जोन का मतलब भी पता चल रहा है कि फ्लेम का वो हिस्सा जो कि सबसे बाहरी वाला हिस्सा हो, फ्लेम का वो हिस्सा जो कि सबसे बाहर या फिर आउटसाइड का जो पार्ट होता है वो होता है आउटर जोन। नाम से पता चल रहा है कि नहीं। द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल जोन्स एंड इन blue in color, and this is due to complete combustion of fuel। तो आउटर मोस्ट जोन दोस्तों क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। इसका मतलब हमारे पास 3 जोन होते हैं फ्लेम का, इनर मोस्ट, मिडिल जोन और आउटर जोन। आउटर जोन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म इसमें होते हैं तीनों जोन के मुकाबले, और ये बिल्कुल कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू इन कलर। एंड दिस इज ड्यू टू, ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पे कंप्लीट कंबशन का होने का मतलब है कि जो फ्यूल है वो पूरी तरीका से 100% क्या हो जाता है दोस्तों, जल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्यूल 100% जल करके कुछ और प्रोड्यूस ना करे। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल हो। आइडियल फ्यूल का मतलब होता है जलने के बाद कुछ भी डेंजरस रिलीज ना करे। इस दुनिया में जितने भी फ्यूल्स जलते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिलीज करता है, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा करता है, लेकिन रिलीज सब करता है, कोई ज्यादा कोई कम। मतलब यहाँ पे हो गया, जब भी कोई फ्यूल होता है वो कुछ ना कुछ क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे गैसेस के फॉर्म में वो रिलीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कई सारी चीजें में ये एक बुरी असर डालता है। आ रही बात समझ में। सो दोस्तों यहां से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इट इज द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का क्या नॉन लुमिनस पार्ट होता है। इसकी जो मैक्सिमम दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एग्जाम में आ जाए तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाता है हमारा 7th नंबर दोस्तों, वो है व्हाट इज फ्यूल। यस, वही फ्यूल जो कि अभी हमने देखा कि कोई भी फ्यूल जलने के बाद ही फ्लेम बनता है। आ रही ना बात समझ में। ओके दोस्तों, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, है ना। अगर ईंधन अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फ्यूल वही फ्यूल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, कुकिंग जो हमारे पास गैस होते हैं वो होता है, या फिर हमारे पास जो गाड़ियों में जो हम गैसेस का यूज होता है, डीजल, एक तो सीएनजी होती है गैस, दूसरा हमारे पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो गाड़ियों में यूज नहीं होते हैं, हालांकि मशीन्स में वो कहीं कहीं यूज कर लिया जाता है। मोस्टली ये जलाने के लिए काम आता है, जैसे हमारे
गांव में पहले जैसे कि मैं छोटा था तो हमने खुद बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा था कि उसमें वो लैंप के तौर पर वो केरोसिन ऑयल जो है यूज किया जाता था लैंप में। ओके, फ्यूल होता क्या वो देखते हैं। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज अ सब्सटेंस। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जल जाता है इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। इसका मतलब यह होगा दोस्तों, सिंपल से ये फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एयर में बर्न्स हो जाता है। क्या? तो बर्न्स इन एयर का मतलब वो हवा में, मतलब कुल मिलाकर हवा का मतलब दोस्तों यहां पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बिल्कुल ये क्या हो जाता है, जल जाता है। जलने की वजह से क्या होता है, हमें हीट पैदा करता है और साथ में कुछ न कुछ एनर्जी भी हमें मिलता है इनसे। एग्जाम्पल क्या होता है फ्यूल का? जैसे कि वुड लकड़ी है, लकड़ी जब भी हम जलाएं दोस्तों हमें क्या मिलेगी, लाइट के साथ साथ हमें एक हीट एनर्जी भी मिलेगी। ठंडियों के टाइम में जहां पे दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में क्या होता है कि हमेशा ठंडियां रहती है, वहां पे मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, हीटर की जगह साथ साथ में क्या लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं घरों में, ताकि कि उस घर को क्या टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके और साथ में कुछ रोशनी भी हो। सो लकड़ी को दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं साथ में लाइट एनर्जी और साथ में हीट के लिए भी। या अनदर एनर्जी को आप कह सकते हैं कि या दूसरी जो मतलब एनर्जी होगा दोस्तों वो होगी लाइट, रोशनी। दूसरा है कोयला भी इस्तेमाल आ सकता है, ये भी एक फ्यूल है। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, काउडक एक्सेट्रा, बहुत ऐसी चीजें होती हैं। देखिए न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, कई सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग में, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो दरअसल हम लोग फ्यूल्स को यूज करते हैं, जो हमारे आसपास में हमारे आसपास के लोग जितनी भी तरह का फ्यूल यूज करते हैं, हमारे आसपास का कहने का मतलब है इंसान। इस धरती पे जितने भी इंसान होते हैं ज्यादातर जो फ्यूल जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है दो तरह का फ्यूल। कितने तरह का? दो तरह का फ्यूल। वो दोस्तों फ्यूल जो होता है, वी गेट फ्यूल एज, हमें जो फ्यूल मिलता है दोस्तों वो होता है प्राइमरी फ्यूल और सेकेंड में होता है सेकेंडरी फ्यूल। पहला होता है प्राइमरी फ्यूल और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्यूल। हम इसमें वन बाय वन को अच्छे ढंग से समझते हैं। ओके, पहला जो दोस्तों आएगा वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल अकर्स इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर। हमें प्राइमरी फ्यूल वो फ्यूल होता है जैसे ही नेचर में मौजूद है, हमें वैसे ही हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। यस दोस्तों, मैंने यहां पर यह बोला कि प्राइमरी फ्यूल वो फ्यूल होता है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, या फिर जैसे हम नेचर में से लेते हैं, जिस फॉर्म में लेते हैं उसी फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं बिना कन्वर्ट किए हुए। जैसे कि एग्जांपल है कोयला। कोयला को अगर हम देखें दोस्तों, हमें डायरेक्टली जमीन के नीचे से जब हम कोयला के फॉर्म में निकालते हैं, बात अलग है कि कोयला के टाइप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली जमीन से कोयला निकालते हैं और डायरेक्टली हम उसको यूज कर लेते हैं बिना कुछ और प्रोसेस किए हुए। सेकंड है नेचुरल गैस, सीएनजी, जो हमारे पास दोस्तों जो निकलती है कहां, जमीन के नीचे से, है ना, तो उनको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि हम लोग व्हीकल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में लकड़ियां जो हमें पेड़ से हमें मिलती है दोस्तों, वो हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, हालांकि उसे पहले हमें सुखाना पड़ता है, बात अलग है। ऐसा नहीं कि हमें लकड़ी है, हमें किसी और चीज में पहले उसे हमें तब्दीली या चेंजेस करने होंगे तब हमें उसे जला सकते हैं। नो, डायरेक्टली हमें लकड़ी पेड़ से मिलती है, हम उन्हें सुखाते हैं, देन हम डायरेक्टली क्या कहते हैं उसको यूज कर लेते हैं, मतलब उसको हम जलाते हैं। एनिमल्स डग, एनिमल्स डग का मतलब हो गया गोबर, है ना, बोलते हैं गाय का गोबर, भैंस का गोबर, तो यही गोबर होता है दोस्तों। वो क्या होता है, जब एनिमल्स उसे रिलीज करते हैं, वो हमें क्या करता है, हमें उनको धूप में सुखाना पड़ता है। जब वो सूख जाता है तो हमें एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ऐसा नहीं हमें गोबर को या फिर डग को, काउ डग जो होता है, या फिर बफेलो डग, भैंस की बोलते हैं भैंस का गोबर, गाय का जो गोबर होते हैं, तो इन सब चीजों का हम दोस्तों डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ना कि पहले हम उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करना पड़ता। ये सब के सब प्राइमरी फ्यूल है। तो प्राइमरी फ्यूल का सिंपल से मतलब दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल समझ किया गया कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ऐसा फ्यूल जो कि हमारे नेचर में पहले से प्रेजेंस हो और हम लोग उन्हीं को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये कह सकते हैं। अब दूसरा फ्यूल जो आता है दोस्तों वो है सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल होता क्या है? सेकेंडरी फ्यूल्स वो ऐसा है, देखिए कि सेकेंडरी फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल्स।
ये कहा हम लोग नेचुरल फ्यूल में से ही लेते हैं, इन्हीं में से हम लोग लेते हैं, लेकिन बाय वेरियस प्रोसेस, कई सारे उनको प्रोसेस से गुजार करके तभी हम उसे ऑब्टेन कर पाते हैं। सो इसका जो मेन सोर्स है सेकेंडरी फ्यूल का, वो कौन सा है? नेचुरल फ्यूल ही है, लेकिन हम उनको सेकेंडरी फ्यूल में हम लोग नेचुरल फ्यूल्स को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसे हम यूज नहीं कर पाते, हमें इनडायरेक्टली यूज करना पड़ता है। कई सारे प्रोसेस से उन सारे फ्यूल्स को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें क्या एक अलग तरह का जो फ्यूल्स मिलता है, लेकिन कौन सा? प्राइमरी फ्यूल का ही है ना। तो हमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम कोक, तो हम लोग वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम द कोक, कोक से हमें कौन सा मिलता है? वाटर गैस, और प्रोड्यूसर गैस हमें किसमें, कहां से मिलता है दोस्तों? कोक से मिलता है। कोक अपने आप में क्या एक हमारा प्राइमरी फ्यूल है, लेकिन हमें इन्हीं अलग प्रोसेस करके उनकी एक क्या होती है, एक प्रोसेसेस होती हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि हम लोग इस कोक में से क्या वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं। दूसरा हम लोग अगर देख लें कोल गैस फ्रॉम कोल, तो कोल गैस हम लोग कहां से निकालते हैं दोस्तों? वो कोयला से निकालते हैं। तो कोल गैस क्या है? सेकेंडरी फ्यूल में से आ जाता है। बायोगैस फ्रॉम एनिमल डग, सो बायोगैस दोस्तों हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो करते कहां से? एनिमल डग से। सो एनिमल डग क्या यहाँ पे एक प्राइमरी फ्यूल है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस करके हम लोग एनिमल डग में से कौन सा बायोगैस हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। और साथ में कोक फ्रॉम कोल, कोक जो है वो हमें कहा कोयला से हमें रिलीज के, मतलब हम लोग कोयला से हमें ऑब्टेन करते हैं। चारकोल फ्रॉम वुड, याद रखना है दोस्तों, याद रखना मतलब याद रखना है कि एमसीक्यूज में आपको सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि हम लोग जब वुड में से जब चारकोल को लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस है या कौन सा फ्यूल है? चारकोल हमारा कौन सा फ्यूल हो जाएगा? वो सेकेंडरी फ्यूल में आ जाएगा। वुड कौन सा है? वो प्राइमरी फ्यूल में आ जाएगा। आई ना बात समझ में? ओके, आ ही जानी चाहिए दोस्तों। जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड डीजल हमें कहा पेट्रोलियम से डायरेक्टली हमें मिलता है। सो पेट्रोलियम हमारा कौन सा है? प्राइमरी फ्यूल है, बट लेकिन हम लोग प्राइमरी फ्यूल में से मतलब पेट्रोलियम में से जब हम लोग केरोसिन, डीजल, जब पेट्रोल को निकालते हैं तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल अब हमारा किस में आ जाएगा? वो सेकेंडरी ऑयल में आ जाएगा या फिर सेकेंडरी फ्यूल में आ जाएगा। अब देख लेते हैं, ये तो आगे बात समझ में। इसमें डबल एरो लगा दीजिए। क्या लगाना है दोस्तों? डबल एरो ये लगाना है, जितने भी हमारे पास फ्यूल्स मिलता है दोस्तों, फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, सॉलिड के भी फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड में भी, और साथ में कुछ गैस के फॉर्म में भी हमें मिलता है। सो फ्यूल्स हमें 3 फॉर्म में मिलता है। पहला सॉलिड, सेकंड में लिक्विड, थर्ड में गैस, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट। वो स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है कि वो कौन सा स्टेट में मिलता है। जैसे कोयला सॉलिड में आ जाता है, सीएनजी गैस गैस में मिलेगी हमें, और साथ में पेट्रोल लिक्विड में हमें मिलता है। तो फ्यूल हमारे दोस्तों हमने देख लिया, फ्यूल हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलता है। वो डिपेंड करता है उसके स्टेट में कि फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है। सो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा और यहां से आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को अलविदा कुछ देर के लिए कह देंगे, मतलब फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। सो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कुछ और है, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। हाँ दोस्तों, अब हम लोग यहां से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कि गुड फ्यूल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर अच्छे फ्यूल्स की क्या खासियत होती है। दोस्तों हम लोग एक एक पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट है, अ गुड फ्यूल इज रेडिली अवेलेबल एंड चीप। जो अच्छे फ्यूल होते हैं वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं या फिर आसानी से हमें वो मिल जाते हैं, और साथ में वो क्या हो, चीप हो, सस्ते हो और ज्यादा महंगे भी ना हो। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, इट बर्न्स इजीली इन एयर। ये आसानी से, कहा एयर का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन में, आसानी से वो जल जाए, ताकि कि उसको जलने में कोई दिक्कत ना हो ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन का मतलब हम खुले में जब भी हम जलाए आसानी से जल जाए। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब आसानी से क्या होता है, इन सब चीजों में आग लग जाती है। एट अ मॉडरेट रेट, एक मॉडरेट रेट का मतलब होता है यहाँ पर कि ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर से कम ना हो
है ना। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर इग्निशन टेम्परेचर से अगर कम है वो तो आग लग ही नहीं सकती, बिल्कुल एक मॉडरेट रेट में होना चाहिए, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मेंटेन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका कैलोरीफिक जो वैल्यू है दोस्तों वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या ज्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। दोस्तों कुल मिलाकर कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ही होता है कि हम लोग 1 केजी फ्यूल को जलाने के बाद जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है या फिर हमें एनर्जी मिलती है उन्हीं को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। हालांकि मैं आगे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। कोई भी फ्यूल जो अच्छे फ्यूल होंगे तो उसका मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब हमें 1 केजी फ्यूल में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, एनर्जी मिल सके। यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, मतलब जलने के बाद उस किसको जलाएंगे हम, फ्यूल्स को। उस फ्यूल्स को जलाने के बाद जो हमें ज्यादा हीट एनर्जी मिले उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अलग अलग मटेरियल्स का, अलग अलग सब्सटेंस का या फिर अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। इस बात को याद रखना आपको। इट डज नॉट लिबरेट पॉइजनियस गैस। लिबरेट का मतलब होता है रिलीज करना। अच्छे फ्यूल वो होते हैं जो जलने के बाद कोई जहरीली गैस पैदा ना करे, या फिर कोई भी फ्यूल जलने के बाद जहरीली गैस रिलीज ना करे, वो एक अच्छे फ्यूल या फिर गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मतलब ऐसी चीजें जो जलने के बाद बचे और वो हमारे लिए मतलब हमारे पर्यावरण या फिर ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या हो, नुकसान हो या फिर उनसे हमें कोई खतरा हो या फिर डेंजर हो, राइट। कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो जलने के बाद, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मतलब जो ऐसी चीजें जो इंसानों और हमारे इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए क्या हो या फिर दोनों में से किसी एक के लिए भी खतरा ना हो। आ रही बात समझ में, खतरा हो ऐसी चीजें अच्छे फ्यूल में आता है कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी रिलीज नहीं होते हैं जलने के बाद जो कि इंसान या फिर हमारे पर्यावरण के लिए खतरा हो। दोस्तों अब है देयर इज नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल दोस्तों नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल कंसिडर कर सकें। आइडियल फ्यूल का मतलब होता है जलने के बाद कोई भी हार्मफुल गैसेस या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिलीज ना करे। हमेशा दोस्तों याद रखना आपको, जितने भी इस दुनिया में जो फ्यूल्स हम जो यूज करते हैं जलने के बाद कहीं न कहीं क्या होता है, वो हमारे हार्मफुल या फिर नुकसानदायक गैसेस रिलीज करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गाड़ियों में अगर सीएनजी यूज होता है, पेट्रोल, डीजल, तो इनके जलने के बाद भी CO2 गैस है ना, मोनोऑक्साइड और भी अलग अलग तरह के जहरीले या फिर पॉइजनियस गैसेस रिलीज होती हैं। मतलब बहुत कम अमाउंट में होते हैं। किसमें होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर कोयला को हम बहुत ज्यादा जलाएं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीजेस होते हैं और साथ में अदर जहरीली गैसेस भी रिलीज होती हैं। दोस्तों मैंने आपको यहां से एक बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। बाकी की जो बातें रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम लोग अगले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।